हेलो एवरीवन। लास्ट पार्ट में हम लोग देख चुके हैं कि मिस्टर गू और जिंग जिंग दोनों बहुत ऑकवर्ड फील करते हैं जब बाइक की टक्कर से जिंग जिंग को बचाते हुए काफी रोमांटिक सीन क्रिएट हो जाता है। जबकि उसी टाइम पर मिस बाई भी सो जिंग जिंग के घर के बाहर मिस्टर गू को मिलने के लिए पहुंची हुई होती है। हान रान और आयमी घर वापस आ चुके थे। बाई भी वहां पर आ जाती है और वो तीनों मिलकर वेट कर रहे होते हैं उन दोनों के वापस लौटने का। हान रान को जिंग जिंग की बहुत फिक्र हो रही थी कि गू ने ऐसा क्या किया है जो उसके पीछे लोग पड़े हुए हैं, जिंग जिंग उसकी वजह से खतरे में ना आ जाए। लेकिन इतने में वो दोनों वापस लौट आते हैं। यहाँ पर मिस बाई के मुंह से निकलने ही वाला होता है कि जिंग जिंग मिस्टर गू की बॉडीगार्ड है, लेकिन मिस्टर गू इस बात को कवर कर लेते हैं क्योंकि जिंग जिंग नहीं चाहती थी कि ये बात हान रान को पता चले। वो कहता है कि वो सिर्फ एक मेरी असिस्टेंट है। अब हान रान के सामने ये बात पूरी तरह से कवर हो गई थी। जिंग जिंग अपने कमरे में ऊपर चली जाती है, जबकि मिस बाई उस वक्त मिस्टर गू से मुलाकात करती है अकेले में। और बाई ने ये बात फील कर ली थी कि गू फीलिंग्स रखता है जिंग जिंग के लिए, वो कोई स्पेशल लड़की है क्योंकि इससे ज्यादा वो कभी किसी लड़की के लिए इतना क्लोज नजर नहीं आया था। और ऐसा पहली दफा हुआ था कि वो जिंग जिंग के लिए सोच रहा था और उसके सीक्रेट्स भी रख रहा था। बाई को काफी जेलस फील होता है और यहीं पर ही हमें ये वाइब्स आती हैं कि जैसे बाई गू को लाइक करती है। अब वहाँ से जाने से पहले मिस बाई मशवरा देकर जाती हैं। गू को कहती है कि तुम अगर यहाँ से कहीं और जगह पर बार बार मूव करते रहो तो तुम्हें ट्रेस करना मुश्किल होगा, इसलिए एहतियात रखना। उधर हान रान जाता है जिंग जिंग के कमरे में और उससे कुछ देर बैठकर बातें करता है और कहता है तो देखकर लगता नहीं कि तुम सिर्फ उसकी एक वर्कर हो, कुछ तो स्ट्रेंज है। लेकिन आगे से जिंग जिंग उसकी तसल्ली करा देती है और उसके बाद हान रान कहता है कि तुम्हारी सेफ्टी ही सबसे इम्पोर्टेंट है। और जिंग जिंग तो बस इसी बात से ही खुश हो गई थी कि हान रान उसकी फिक्र करता है। अब उसके बाद वो दोनों नीचे आते हैं और बैठकर बातें कर रहे होते हैं। यहाँ पर हान रान आज जिंग जिंग को इनवाइट करता है किसी दूसरे शहर में, उसका एक बुक साइनिंग सेरेमनी थी और वो कहता है कि क्यों ना तुम भी मेरे साथ चलो, तुम्हारी भी आउटिंग हो जाएगी। अब नेक्स्ट सीन में जिंग जिंग बहुत ज़्यादा खिदमत कर रही होती है मिस्टर गू की। उसके लिए फ्रूट्स लेकर आती है, अपने हाथों से उसे खिलाती है, कभी बिस्किट्स ऑफर करती है तो कभी ड्रिंक्स। गू समझ गया था कि ये कितनी एंशियस हो रही है हान रान के साथ ट्रिप पर जाने के लिए। वो कहता है कि तुम ज़रूर जाओगी लेकिन तुम्हें छुट्टी नहीं मिलेगी क्योंकि मैं भी साथ आऊँगा। वैसे भी मैं यहाँ पर बैठा बैठा इतने दिन बोर होता रहूँगा और तुम्हें भी फ्री में ट्रिप मिल रहा है और साथ ही साथ तुम अपने मज़े भी करोगी और पेड वेकेशन भी समझो। अब उस दिन जिंग जिंग ने बहुत सारा सामान लिया होता है। इस बात पर मिस्टर गू से बहुत टॉन्ट करता है तो वो कहती है कि मैंने एक 6 फुट का थर्ड व्हील भी लिया हुआ है, मेरा दिल देखो कितना बड़ा है। अब जब वो लोग अपने सफ़र पर निकल जाते हैं तो रास्ते में जिंग जिंग सो गई थी। मिस्टर गू को उसकी बहुत फिक्र होती है और वो सोते हुए उसकी बहुत केयर करता है कि उसकी गर्दन ना थक जाए। अब वो लोग अपने होटल में पहुंच चुके थे। हान रान कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुमने आना है, वरना मैं 2 और कमरे बुक करा लेता। इसलिए वो यही ऑफर करता है कि गू अब काउच पर ही सोएगा। लेकिन गू को कहाँ ऐसी चीज़ों की आदत थी, कॉम्प्रोमाइज़ करना उसने नहीं सीखा था। थोड़ी देर बाद गू देखता है कि हान रान ने अपना एक कोट दिया है जो उसने कल एक इंटरव्यू के लिए पहनना था और जिंग जिंग अब उसे आयरन करेगी। लेकिन जिंग जिंग से गड़बड़ हो जाती है। वो आयरन ऊपर ही रख के मिस्टर गू आता है, उससे बातें करने लग गई थी। मिस्टर गू गुस्सा करता है कि तुम मेरी बॉडीगार्ड हो, मेरे साथ किसी और होटल में चलो, यहाँ कोई कमरा खाली नहीं है। और फिर इसी तरह बातों बातों में स्मेल आने लग और पता चलता है कि हान रान का सूट बर्बाद हो चुका है। मिस्टर गू बताता है कि ये बहुत बड़े ब्रांड से है और कस्टमाइज्ड है। बस यही सुनते ही अब जिंग जिंग का रोना धोना स्टार्ट हो चुका था और साथ ही साथ डिनर का टाइम भी हो गया था। तो जिंग जिंग फॉर द टाइम बीइंग इसे कबर्ड में छुपा देती है और कहती है कि मैं फिर सोचूंगी कि क्या करना है। अब जब वो लोग डिनर के लिए जाते हैं तो वहाँ हान रान की एक फैन नजर आ जाती है जो वेट्रेस थी। वो उससे बहुत अच्छे से बात करता है, सेल्फीज बनाने देता है। ये बात गू को अच्छी नहीं लगी थी कि जिंग जिंग उसे इतना लाइक करती है और वो हर लड़की के साथ उतना ही फ्री और केयरिंग नजर आता है। अब डिनर के टाइम पर सारा समय जिंग जिंग ने कुछ ठीक से नहीं खाया था, उसे बस कपड़ों की फिक्र हो गई थी जो उसने जला दिए थे। अब मिस्टर गू को भी पता चल गया था, वो दिल ही दिल में उसकी बहुत केयर करता था। उसने भी उस शॉप का एड्रेस निकलवा लिया था जिस ब्रांड से ये कपड़े थे और फिक्स भी हो सकते थे। जब जिंग जिंग को वो ये एड्रेस सेंड करता है तो जिंग जिंग इतनी खुश होती है कि पहली दफ़ा आती है और उसे बड़ा सा थैंक्स करती है और कहती है कि तुम दुनिया के बेस्ट बॉस हो। अब जिंग जिंग रिपेयर के लिए वो कपड़े लेकर चली गई थी।
और उसे ये भी पता चलता है कि इसका एडवांस में ही सारा बिल दे दिया है मिस्टर गू ने। अब वो सोचती है ये क्या मुसीबत, मेरे पे और भी कर्जा चढ़ जाएगा। जबकि उधर हान रान और गू की आपस में बहस हो जाती है। हान रान कहता है कि तुम्हें अपनी वर्कर से थोड़ा फासला रखना चाहिए, लेकिन आगे से मिस्टर गू से कहता है कि तुम्हें फासले के बारे में पता है, हर लड़की के साथ तुम हंसते हो, खेलते हो, फ्रैंक होते हो, लगता है तुम्हें गर्ल्स की कंपनी बहुत पसंद है, तुम मुझे क्या एडवाइस करोगे। और इसी तरह से आगे से मिस्टर गू को वो प्ले बॉय कह देता है। उनकी लड़ाई हो जाती है। अब मिस्टर गू बाहर काउच पर सोने चला गया था, लेकिन उसे नींद कहाँ आनी थी। वो फौरन से जाता है जिंग जिंग के रूम में, लेकिन कोई दरवाज़ा नहीं खोलता, मतलब जिंग जिंग अभी तक लौटी ही नहीं। वो सोचता है कि इस खड़ूस से इंसान के लिए वो अपनी नींद भी बर्बाद कर रही है, कितनी पागल लड़की है। अब वो उसके पीछे जाना चाहता था, लेकिन दिल ही दिल में खुद को ये बहाना लगाता है कि मैं उसकी कौन सा केयर में जा रहा हूँ, वो मेरी वर्कर है और ऐसे ही काम के दौरान अगर उसे इंजरी हो गई तो मुझे कितनी सारी कंपनसेशन देनी पड़ेगी। जिंग जिंग तो उसी स्टोर पर सो रही थी। मिस्टर गू को वो बहुत क्यूट लगती है और वो अपना कोट भी उसे करा देता है। वो खुद भी उसके साथ वाले सोफे पर सो गया था। थोड़ी देर बाद उनका ड्रेस आ जाता है और जिंग जिंग को बहुत अच्छा लगता है जिस तरह से गू ने उसकी केयर की थी। वो उसको वही कोट कराने लगती है और यहीं पर ही मिस्टर गू की आंख भी खुल जाती है। अब नेक्स्ट डे हान रान बहुत तारीफ करता है कि जिंग जिंग तुमने इतने अच्छे से आयरन किया, तुम बहुत टैलेंटेड हो। और गू को तो डाइजेस्ट नहीं हो रहा था कि जिस तरह से जिंग जिंग अपनी झूठी तारीफें सुनकर खुश होती है। अब हान रान ने तो अपने काम से एक इंटरव्यू के लिए जाना था, जबकि पीछे गू और जिंग जिंग दोनों फैसला करते हैं कि वो एक आइलैंड पर सैर के लिए जाएंगे और वहीं पर ही हान रान उनको ज्वाइन करेगा। यहाँ पर जिंग जिंग ने साथ में एक सूटकेस भी लिया हुआ था। अब क्या मकसद था ये तो आगे पता चलेगा। जबकि गू को कॉल आती है उसके असिस्टेंट की। उसके सेक्रेटरी ने बताया था कि आपके डॉक्टर ने कहा है कि बहुत अच्छे साइंस हैं, आपकी एलर्जी जा रही है, तो जिस लड़की की वजह से जा रही है उसको देखते जाओ और टच भी करते जाओ। लेकिन इस बात का क्या मतलब बनता है, ये तो अभी तक गू को भी समझ नहीं आई थी। जबकि उधर आयमी का आमना सामना हो जाता है गू के असिस्टेंट से और वो उसे एक अम्ब्रेला भी दे देती है बारिश से बचने के लिए। यहाँ पर लग रहा था कि जैसे उनका एक सेकंड कपल बनेगा। मिस्टर गू और जिंग जिंग एक बोट में बैठकर अब एक आइलैंड की तरफ जा रहे थे, लेकिन जिंग जिंग बहुत खुश थी। एक्चुअली उस सूटकेस में उसने बहुत सारा सामान भरा हुआ था, क्योंकि उसने प्लान किया था कि आज वो हान रान को प्रपोज करेगी। और उसी टाइम पर उसके सूटकेस का टायर भी टूट जाता है। ये देखते ही गू कहता है कि देखो बुरा शगुन हो गया, अब सोचना भी ना उसे प्रपोज करने के बारे में, आज का दिन अच्छा नहीं। लेकिन कहाँ जिंग जिंग ने उसकी सुननी थी। वो अपना सूटकेस खोलकर तैयारी करने लगती है। उसने बहुत सारी अपनी और हान रान की फोटोज रखी हुई थी, जिसके ऊपर जानबूझकर मिस्टर गू कोक गिरा देता है और इल्जाम सारा उस पर डालता है कि बैग में तुमने इसे बहुत हिला दिया था। और साथ ही साथ ये भी कहता है कि देखो दूसरा बुरा शगुन हो गया, आज कन्फेशन का डे ही नहीं है। अब गू को समझ नहीं आ रही थी। वो कभी कहता है कि जो पिक्स तुम लगा रही हो इसमें तुम बहुत बुरी लग रही हो, प्लीज आज तुम कन्फेस ना करो। लेकिन जिंग जिंग कहती है तुम्हें प्यार के बारे में क्या पता, क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है। वो कहता है कि मैंने लोगों को देख देख कर सबक सीखा हुआ है। और यहीं पर ही जिंग जिंग समझ जाती है और टॉन्ट करती है, मुझे पता है तुम्हारी कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनी। जिंग जिंग ने उधर मैसेज करके हान रान को कह दिया था कि तुमने इस आइलैंड पर आना है, लेकिन कौन सी जगह थी ये तो उसे वो बाद में ही बताएगी। अब जिंग जिंग बहुत मेहनत करके कैंडल्स को हार्ट की शेप देकर अरेंज करती है, लेकिन उसके फीट नम हो गए थे। अब गू यहाँ उसकी हेल्प करता है खड़ा करने में और इसी तरह से उसकी सेटिंग भी बर्बाद कर देता है। और फिर कहने लगता है कि देखा ना सब कुछ उल्टा हो रहा है, आज कन्फेशन का डे नहीं है। लेकिन जिंग जिंग कहती है कि मैं जो मर्जी करूं, अगर मैं कन्फेस ना करूं तो तुम्हें कौन सी खुशी मिलेगी। अब इस बात का कोई भी जवाब गू के पास नहीं था। अब जिंग जिंग उसे एक सर्कल बनाकर उसमें कैद कर देती है कि इससे बाहर तुम नहीं निकल सकते वरना तुम गड़बड़ करोगे। लेकिन थोड़ी देर बाद खुद ही उसे आवाजें लगाने लगती है, क्योंकि अकेले उससे टेंट नहीं लग रहा था। अब गू उसकी हेल्प के लिए आता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि ये सब कुछ वो हान रान के साथ एक रोमांटिक सीन बनाने के लिए कर रही है और दोनों इसमें बैठेंगे, तो वो कहता है मैंने कोई हेल्प नहीं करनी। लेकिन फिर किस्मत में कुछ और ही था। जिंग जिंग के फोन की बैटरी खत्म हो गई थी, वो हान रान से कांटेक्ट नहीं कर सकती थी। वो फिर जाती है और मिस्टर गू से उसका फोन उधार मांगती है। लेकिन इतने में वहाँ पर डेकोरेशन करते करते पता चलता है कि जिंग जिंग ने मधुमक्खियों के एक छत्ते को छेड़ दिया है और अब उन पर अटैक होने वाला है। वहाँ से भागते भागते अब मिस्टर गू का फोन भी पानी में गिर गया था और वो दोनों किसी तरह से टेंट में पहुँच गए थे।
अब जिंग जिंग ने तो सोचा था वो किसी और के साथ इस टेंट में जाएगी, लेकिन साथ तो मिस्टर गू था। किस्मत में यही लिखा था। और तो और यहाँ बाहर मधुमक्खियों को देखते देखते उनकी एक छोटी सी किस भी हो जाती है और इसी के साथ ही ये पार्ट खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।